हगनवा सरदार की जय हो, हगनवा सरदार की जय हो। सरदार, ये ससुरी वाले मास्टरवा ने तो पूरा सिस्टम ही पलट दिया। ससुर, जो हमने सोचा नहीं था इसने वो कर दिया। वाकई में सरदार, ये तो पूरा सिस्टम ही पलट गया। इन ससुरी वालों ने खड़े खड़े हमारी आंख में धूल झोंक दिया। ये ससुरी वाले चोर बेईमान हमारे सामने कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने रोमना को कुत्ता बना के मारना शुरू किया तो ये सब के सब ससुरी वाले भालू बानर की तरह एक हो गए और हमारे ही ऊपर टूट पड़े। हाँ, तो ये हमसे सीधा सीधा लड़ ही कहाँ सकते हैं। इन्हें अच्छे से पता है जिस दिन आमने सामने की लड़ाई हो गई तो अच्छे से लथेरे जाएंगे। सरदार, ये मास्टरवा भी बहुत पुका रहा है, लगता है इसे खोपचे में लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस ससुरी वाले मास्टरवा सैमी जैना को तो सबसे पहले ठिकाने लगाना पड़ेगा। साला झगड़ा हमारी अपनी खानदान का, तो ये ससुरी वाला बेमतलब का बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बनने आ गया। अरे भाई, जे उसो सैमी जैन, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ। ससुर, 4 घंटे का काम था, टुकुर टुकुर करके पूरा दिन खत्म कर दिए। कर ले भाई सैमी जैन, थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले, नहीं तो ये बेमतलब का पिन पिनाता रहेगा। इसीलिए जे उसो, बस इसीलिए मैं रोमना से पीछा छुड़ा रहा था। अब सैमी जैन थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर ही लो, देखो मैं भी तो तुम्हारे साथ ही लगा हूँ। सर्वाइवर सीरीज तक की बात है, फिर उसके बाद ये अपने रास्ते हम अपने रास्ते। और सैमी जैन, सबसे बड़ी बात ये है कि जनता भी तो यही चाहती थी कि हम दोनों रोमना के साथ आएं। हाँ ये तो है यार, क्योंकि हमारे बगैर ब्लड लाइन भी तो पूरी नहीं होती। नहीं तो हकीकत में हमारा रोमना से हाथ मिलाने का बिल्कुल ही मन नहीं था। ठीक वही हाल तो हमारा भी है। ऐसा है, बकवास ना करो, ब्लड लाइन में आके कोई एहसान नहीं किए हो। वो तो बस लोगों की डिमांड थी कि तुम जैसे लंगूरों को रोमन रेंज बर्दाश्त कर रहा है, और यहाँ भी तुमसे कौन सा कोई मुफ्त में करवा रहा है। 6 बजते ही तुम्हें खटाखट तुम्हारे पूरे दिन की दिहाड़ी 150-150 रुपया मिल जाएगी। लौटना, अब हाथ खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। अगर बस की नहीं थी तो फिर क्यों अम्मा बने। ना भाई, केविन ओवन हमारे बस की नहीं है। मार के स्मैकडाउन पे हमें अधमरा कर दिया, और यहाँ बोल रहे हो काम करने के लिए। कुछ तो शर्म करो यार। अब पूरी गर्दन लटक जाएगी तभी मानोगे क्या। तो फिर तुझे अम्मा नहीं ना बनना चाहिए था, क्यों दूसरे का जिम्मा लिए। देखो लोटन, दूसरों का उड़ता तीर लोगे तो यही हाल होगा। खूंटा तो मजे से तुम्हारे बहाने एम्बुलेंस में बैठकर बाजार घूम आया। हाँ यार खूंटा, ये बात तो सही है कि तुम हमारी मदद करने के बजाय स्मैकडाउन पे हमारी बर्बादी का तमाशा देखते रहे, और यहाँ भी बैठे तमाशा देख रहे हो। ये नहीं कि वहाँ नहीं, तो कम से कम यहीं हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। अरे यार लोटन, तुम्हें तो मालूम ही है कि मुझसे साला WWE की ओरिजिनल चैंपियनशिप तो उठती नहीं। लोगों को दिखाने के लिए मैंने फोम की तो चैंपियनशिप बनवाई है। फिर इतनी बड़ी बड़ी खांची भर भर के माटी में कैसे ढोऊंगा, एक ही खांची में तो चिपटा हो जाऊंगा। ससुरी वाले खूंटा, तुम्हारी ही वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, और अब जब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है तो तुम साला हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो। ये कोई बात हुई यार। देख ले लुटना, देख ले, सबक मिल गया ना। और तू ये मत सोचियो कि मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा। हाँ, लेकिन जब तक तू ठीक ठाक होके नहीं आ जाएगा तब तक के लिए इस खुटवा को लपेटता रहूंगा। यही वजह थी कि ये जो स्मैकडाउन से गायब हुआ तो फिर नजर नहीं आया। अरे भाई रोमन रेंज, जब मैं साला तुमासो खांचा यहीं स्मैकडाउन पे मौजूद हूँ तो तुम इनके उनके आगे क्यों हाथ पैर जोड़ रहे हो। मैं तो साला वैसे है अकेले 2-4 लोगों के बराबर हूँ। अबे खांचा, लेकिन तुमने आखिर अपने दोस्त से क्यों झगड़ा कर लिया। अरे रोमन रेंज, वो किसी काम का नहीं है, उसकी वजह से हमारी ताकत दिन ब दिन घटती ही जा रही थी। नहीं तो तुम्हें तो ये बात मालूम ही है कि मैं साला तुमासो खांचा जब खांचना शुरू कर देता था तो मेरे आगे हाथी घोड़ा भी फेल हो जाते थे। चलो अच्छा ठीक है, पहले तुम जग्गू दादा को खांच खूंच के चले आओ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें अपनी टीम में ले लूंगा। नहीं 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 रोमन रेंज, नहीं नहीं जग्गू दादा नहीं, नहीं जग्गू दादा नहीं। हाँ कहो तो जिम्मी ऊसो को खांच खूंच के अपनी ताकत का सबूत दे दूं। मगर रोमन रेंज, तुमसे एक बात बोलूं, तुम्हारा लुल्लपना आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। जब देखो तब पीट जाते हो, और पीटते हुए लगते कैसे हो यार, बिल्कुल बुड़बक की तरह। यार इतना भी लुरकुपना अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे यार दरोगा, ऐसी बात नहीं है, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी हमारे यहाँ बचे खुचे दिन है वो इज्जत और ईमानदारी से गुजर जाएं। तुम यार अपने आप को इतना बेचारा क्यों दिखा रहे हो। रोमन रेंज, तुम्हें लोग तुम्हारे एटीट्यूड और तुम्हारे एग्रेशन की वजह से ही पसंद किया करते थे। और निकेटलस, सुना है कि तुमने आज कोई नई चैंपियनशिप लॉन्च की है। हाँ दरोगा, बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि लेडीजों की भी कोई मिडगार्ड चैंपियनशिप लॉन्च करो, तो आखिरकार आज हमने यूएस चैंपियनशिप लॉन्च कर ही दी है।
बहुत बढ़िया भाई निकटलस, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है। और देखो, मेंस की मेन चैंपियनशिप किसी पीएलई में डिफेंड हो ना हो, लेकिन फीमेल रेसलरों की हर चैंपियनशिप हर पीएलई में डिफेंड होनी चाहिए। दरोगा, अगर कोई मेरी माने तो मेरे हिसाब से जिस तरह से आजकल थोक के भाव चैंपियनशिप निकाली जा रही है, उस हिसाब से तो इन्हें 10-15 चैंपियनशिप और बनवा लेनी चाहिए। क्यों भाई रोमन रेन, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ज्यादातर लोगों के हाथ में चैंपियनशिप आ जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आजकल जिसके भी हाथ में चैंपियनशिप गई तो 2-2.5 साल की फुर्सत, अतः ही पता ना है कि कौन सी चैंपियनशिप कहाँ किधर है। जैसे रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को ही देख लो, जजमेंट डे वालों के पास है, मेरे ख्याल से आधे लोगों को पता ही नहीं होगा। भाई यही तो मुझे इनका सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। ट्रिपल एच को इस बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा। वो क्या सोचेगा, ये सारा गोबर तो उसी का फैलाया हुआ